And now it's very enthusiastic day for me when I am going to start my next video through my channel Rudra English Educator. Students, today I will teach you grammar section of English for classes for all the section of the students. And in the previous video, now I had taught you all the first chapter in grammar, that is parts of speech. It is the basic chapter of grammar. But I had promised you all, I will interpret each part of that chapter, whatever I taught you all in my previous video, that is parts of speech. So today I will start the first kind of parts of speech and I will interpret it today for you. So today I will teach you all the chapter nouns. So students, first you all see it. I have written the title of the chapter nouns on the blackboard, and now I will define it. I will give some examples of it, and I will explain the different types of nouns. Okay, whatever has been changed, whatever has been edited in this chapter according to the new modern English grammar, so I will tell it also. So students, now listen. तो मैं आप लोगों को आज नाउन्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं नाउन्स के डेफिनेशंस को जान लूं कि क्या है नाउन्स. तो देखिए, नाउन्स का डेफिनेशंस आप लोग लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हो. सबसे पहले मैं नाउन्स का डेफिनेशंस बता दूं. तो आप लोग लिखेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, बर्ड, थिंग्स एंड प्लेसेस. और सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इसका बहुत ही शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. ये दो डेफिनेशंस आप लोग याद कर सकते हैं. पहला तो किसी भी पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस, थिंग्स, किसी के भी नाम जो अपने सराउंडिंग्स देखते हैं उन सभी को नाउन्स कहा जाता है. और दूसरा डेफिनेशन है कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नामित शब्द हैं, नामित शब्द जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, चाहे वह किसी पर्सन का हो, किसी एनिमल्स का हो, किसी बर्ड्स का हो, किसी थिंग्स का हो, तो उन सारी चीजों को हम नाउन्स कह सकते हैं. बच्चों, नाउन्स को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं. तो आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो ये हमारा डेफिनेशन हो गए. ठीक है. अब मैं आप लोगों को इसके साथ साथ अब इसके टाइप्स को भी बताता हूं. देखिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ नाउन्स, कि नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउन मेनली 5 टाइप्स के होते हैं. नाउन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से सबसे जो पहला नाउन वर्ड होता है, टोटल ये नंबर में 5 है. इट मीन्स 5 नाउन वर्ड्स आर देयर. 5 टाइप्स आर देयर. 5 टाइप्स आर देयर. वे 5 कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन. फर्स्ट प्रॉपर नाउन.
जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड, कॉमन नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। थर्ड जो हमारा है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग समूहवाचक भी कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ जो हमारा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग भाववाचक भी कहते हैं। और जो सबसे लास्ट है उसे हम लोग मैटेरियल नाउन भी कहते हैं, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये मेनली हमारा 5 टाइप्स नाउन्स के हैं। अब मैं वन बाय वन इसे डिफाइन करूंगा और इसके एग्जांपल्स को भी आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 5 टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मैटेरियल नाउन। दीज आर द 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स। सबसे पहले देखिए प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन होता है जब हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जगह आदि के नाम को बताएं या बोध कराएं तो वह प्रॉपर नाउन होता है। It means the particular name. When we indicate the particular name of a person, animal, birds or things, they are called proper noun words. ठीक है। अब proper noun में हम जैसे बात कर लें, जैसे हम proper noun के रूप में कह सकते हैं जैसे हम प्रॉपर नाउन्स की अगर बात करें, मैंने कहा कि जितने भी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक नेम होंगे पर्सन, एनिमल, बर्ड, थिंग्स, प्लेसेस के, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं ताजमहल, राम, मोहन, ओके स्टूडेंट्स, मोहन, माउंट एवरेस्ट, ओके। तो these etc. These are the examples of proper noun. क्यों प्रॉपर नाउन है कि देखिए ये सारा खास नाम है। अब हम ताजमहल की बात करें तो ये हमारा पर्टिकुलर नेम हो गया मॉन्यूमेंट्स का। अगर हम राम की बात करें, मोहन की बात करें तो ये पर्टिकुलर नेम हो गया किस कम्युनिटी का, तो बॉयज कम्युनिटीज की। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये पर्टिकुलर नेम हो गया हिल्स का, पिक्स का। तो इस तरह के जब पर्टिकुलर नेम या स्पेसिफिक नेम को हम यूज करेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन, इट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉपर नाउन का कंप्लीट डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स थे। अब आइए नेक्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉमन। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स वो है कॉमन। कॉमन नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन का मतलब हो गया इसमें भी हम पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम को यूज करते हैं, बट इसमें हमारा पर्टिकुलर नेम्स नहीं बल्कि कम्युनिटी का जिक्र होगा। किसी खास, किसी पर्टिकुलर, जब कास्ट की बात करें, कम्युनिटी की बात करेंगे तो वह कॉमन नाउन होगा। ठीक है, यानी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा वह शब्द हो जो हमें किसी खास जाति अथवा समुदाय का बोध कराता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं कहूंगा काउ, ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं बोलूंगा बॉय, जैसे मैं कहूंगा गर्ल,
जैसे मैं कहूंगा मॉन्यूमेंट, ओके स्टूडेंट, जैसे मैं कहूंगा हिल्स। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं एटसेट्रा, ये सारे कॉमन नाउन वर्ड्स हैं। क्योंकि मैंने क के बारे में कहा, तो क यहाँ पर हमारा क एक कम्युनिटी हो। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अगर हम क की बात करें तो वो हमारा किसी खास, हम गाय की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम क के प्लेस पर आपको एनिमल कह दें, अगर मैं एनिमल कह दूं तो ये हमारा कॉमन नाउन वर्ड हो जाएगा। जैसे एनिमल मैंने कह दिया तो उसमें गाय भी आ सकती है, टाइगर भी हो सकता है, एलिफेंट्स भी हो सकता है। बट यदि हम क स्पेशल वर्ड यदि कह देंगे तो क के भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कोई शाहीवाल भी होती है, कोई हरियाणवी गाय भी होती है, जर्सी भी होती है। तो इट मीन डिफरेंट नेम्स ऑफ दैट एनिमल। तो अगर हम एक कम्युनिटी की बात करते, ठीक है मैंने क नहीं कहा, मैंने एनिमल कहा, तो एनिमल को आप लोग कॉमन नाउन में रखेंगे, क्योंकि एनिमल से सारे उसके कम्युनिटीज का बोध हो जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए बॉय। बॉय मैंने लिखा है, यानी एक खास क्लास की बात की, एक वर्ग की बात की है, लड़के जाति का मैंने बोध किया। लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि राम है कि मोहन है या फिर कोई और है, मैंने किसी का नाम जिक्र नहीं किया। तो बॉय इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग द कम्युनिटी और द क्लास ऑफ बॉयज। ओके, नेक्स्ट गर्ल। ठीक वैसे ही बॉय की ही भांति मैंने गर्ल क्लास का जिक्र किया है, लेकिन कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम को यूज नहीं। ठीक, मॉन्यूमेंट्स में चले आइए, हमने एक स्मारक की बात की, कोई हिस्ट्रिकल बिल्डिंग की बात होती है। ठीक है, तो मैंने किसी खास हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स का नाम नहीं लिया, मैंने केवल मॉन्यूमेंट्स कहा। अब हो सकता है वो ताजमहल भी हो सकता है रेड फोर्ट भी हो सकता है वो चार मीनार भी हो। तो इट मीन्स आई हैव नॉट यूज्ड अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हिल्स उसी तरह मैंने किसी पहाड़ का नाम नहीं लिया, मैंने केवल हिल्स कहा है। तो इस तरह के वर्ड्स को मैं कॉमन नाउन के अंतर्गत रख सकता हूं, और आशा है कि आप लोग भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को बखूबी से डिफरेंशिएट कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या नेक्स्ट जो टाइप है नाउन्स का, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, जिसे हम लोग समूहवाचक भी कहते हैं। समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब भी हो जाता है कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन का मतलब भी हो जाता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ग्रुप से है, यानी जब आप एक ग्रुप की बात करते हो, समूह की बात करते हो, भीड़ की बात करते हो, क्राउड की बात करते हो, रश की बात करते हो, गैदरिंग की बात करते हो, तो वो कलेक्टिव नाउन वर्ड। यानी a number of people, a number of place, a group of animal. Okay, तो जब भी हम किसी शब्द को समूह के अंतर्गत या जिस शब्द से हमारा समूह, भीड़ आदि का बोध कराता हो, तो वह कलेक्टिव नाउन वर्ड होता है। इट मीन्स अ वर्ड विच इंडिकेट्स द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, animals, birds, things, etc. are called collective. Okay students, अब हम देखिए कलेक्टिव नाउन वर्ड्स में बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे देखिए कलेक्टिव नाउन वर्ड्स में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा एग्जांपल हो सकता है जैसे हर्ड, HERD, हर्ड, झुंड जिसे कहते हैं। और अगर बात करें तो शोल, और अगर बात करें तो श्वान, और यदि हम बात करें स्कूल भी हो सकता है, और अगर बात करें क्लास भी हो सकता है, सर्कस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, रेजिमेंट हो सकता है। तो इट मीन्स एक्सेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन।
ये सारे वर्ड से देखिए भीड़ समूह का बोध हो रहा है, चाहे हर्ड, अ हर्ड ऑफ एनिमल, अ हर्ड ऑफ कॉ। शोल की बात करें, शोल ऑफ फिशेस, स्वार्म, अ स्वार्म ऑफ बीज, स्कूल, स्कूल ऑफ फिशेस, क्लास, ओके, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, सर्कस, रेजिमेंट, ओके। तो इट मीन्स ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन वर्ड्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फिर हमारा टॉपिक है वो है नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग भाववाचक कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी वह नाउन वर्ड, वह शब्द जो किसी भी व्यक्ति विशेष के गुण, उसके स्वभाव, उसके भाव का बोध कराए, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी एक प्रकार का फीलिंग्स का जब रियलाइजेशन होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग ही भाववाचक संज्ञा होता है। तो भाव मीन्स भावना, स्वभाव, गुण, दोष, अगर ये सारे शब्दों का जो बोध कराए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके स्टूडेंट, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं चैरिटी, चैरिटी, गुडनेस, ओके स्टूडेंट्स, गुडनेस, और भी हो सकता है चाइल्डहुड, ओके, सिंसियरिटी। तो इट मीन्स ऑल दीज वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसी ना किसी स्वभाव का या गुण का या दोष का या फिर कोई भावना को बोध करता है। हम चैरिटी की बात करें तो परोपकार, ठीक है, तो किसी के परोपकारी होने का बोध कराता है। तो चैरिटी वो एक गुण है, एक क्वालिटी है। तो जिस संज्ञा शब्द से मैंने पहले ही कहा कि जिससे गुण, दोष, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a word which indicates the quality or disquality or a special type of feelings. Okay, that is abstract noun. It means which expresses the realizations of quality or disquality. Okay, good or bad. Okay, it means if this kind of quality which expresses, okay, through that word, now which will be abstract. Okay, students. और एक बात मैं कह दूं स्टूडेंट्स कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स होते हैं, ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई ना कोई सफिक्स जरूर लगा रहेगा, चाहे वह हमारा सफिक्स नेस के फॉर्म में हो जाए, या वो हमारा ईटी के फॉर्म में हो, या वो हमारा वुड के फॉर्म में हो, या फिर हमारा एंस के फॉर्म में हो, या फिर हमारा एंस के फॉर्म में हो, या फिर हमारा डम के फॉर्म में हो। ओके, किंगडम, विजडम। तो इट मीन्स ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप देखिए स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है मैटेरियल नाउन। ये बहुत इजी है। मैटेरियल नाउन जिसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, इट मीन्स वह संज्ञा शब्द जिसे मापा जाए या तौला जा सके, जिसे हम लोग माप लेते हैं या तौल लेते हैं, वो सब मैटेरियल नाउन कहलाता है। बहुत ही आसान है। ओके, इट मीन्स अ नाउन वर्ड विच कैन बी वेड और मेजर्ड। ओके, सो दैट विल बी मैटेरियल नाउन, जिसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैटेरियल नाउन की बात करें, तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, और भी वैसे ही वर्ड्स हो सकते हैं जिसे हम माप सके या तौल सके। जैसे देखिए गोल्ड, सिल्वर, फ्लोर,
घी, ओके, क्लेरिफाइड बटर, ओके, कर्ड, ऑयल, वाटर, ओके, एटसेट्रा। देखिए जितने भी शब्द मैंने लिखे, ये सारे शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि इसे या तो हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जैसे गोल्ड को ले लीजिए, सिल्वर है, फ्लोर है, क्लेरिफाइड बटर है, ऐसे घी का इंग्लिश क्लेरिफाइड बटर भी होता है स्टूडेंट्स, कर्ड है, ऑयल है, वाटर है, तो इट मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ओके, मे बी अंडर द टाइप ऑफ मटेरियल नाउन, ओके, नो एनी डॉट इन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये हमारा नाउन्स के जो 5 टाइप्स हैं फ्रॉम प्रॉपर टू मटेरियल नाउन, वो मैंने आज एक्सप्लेन किया। लेकिन स्टूडेंट्स मैं एक बात और बता दूं कि ये हमारा एंशिएंट ग्रामर पर बेस्ड ये टाइप्स हैं। अभी हाल में जो ग्रामर में एडिटिंग हुआ है, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो आया हुआ है, उसमें नाउन्स के मेनली 2 ही टाइप बताए। कहने का अर्थ यह हो गया कि हम लोगों ने जो 5 तरीके पढ़े या 5 टाइप्स पढ़े, उन्हीं 5 टाइप्स को मिलाकर 2 टाइप बना दिया गया है। तो फर्स्ट 3 नाउन्स हमारा काउंटेबल कहला गया, और जो लास्ट और सेकेंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल जो नाउन है, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन। एकदम सीधी सी बात है स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोगों ने ये 5 टाइप्स पढ़े, जो अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के मेनली 2 पार्ट्स हैं। एक है काउंटेबल नाउन और सेकेंड है अनकाउंटेबल। ये 2 मेन पार्ट होते हैं, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। आप अगर हम काउंटेबल की बात करें तो ये आप जान लीजिए कि जब तक हम नाउन्स के टाइप्स को नहीं जानेंगे, वो 5 टाइप्स को नहीं जानेंगे, तो हम ये डिफरेंस कर ही नहीं पाएंगे कि कौन काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो 5 टाइप्स को ही मिक्स अप करके ये 2 टाइप बताए गए हैं, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए, काउंटेबल नाउन इट मीन्स वह संख्या शब्द जिसको आसानी से गिना जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, वो काउंटेबल नाउन। ठीक है, इट मीन्स अ नाउन वर्ड विच कैन बी काउंटेड इजीली, विच कैन बी काउंटेड इन अ प्रॉपर वे। ओके, सो दैट इज अ काउंटेबल। तो जितने भी संज्ञा शब्द को हम गिन सके, अब अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, कॉमन नाउन की बात करें, कलेक्टिव नाउन की बात करें, तो उसके अंतर्गत ये कलेक्टिव नाउन आ जाएंगे। जैसे देखिए, मैं बॉयज कहूंगा, गर्ल्स कहूंगा, ओके स्टूडेंट्स, ड्रेसेस में कहूंगा, ड्रेस कहूंगा, पेन्स कहूंगा, बुक्स कहूंगा, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ओके स्टूडेंट, एनिमल्स है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे गिने जा सकते हैं। तो ये सबों की गिनती हो सकती है, इसलिए ऐसे शब्द को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर? सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन। तो स्टूडेंट्स आप लोग जान लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन में मेनली हम लोग 2 नाउन को ही रखते हैं। इसी में हमारा 2 पार्ट हो गया, एक हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट और दूसरा हमारा मटेरियल नाउन का पार्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स जिसको केवल रियलाइज किया जा सकता है, ओके स्टूडेंट, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं कहूंगा चैरिटी, जैसे मैं कहूंगा गुडनेस, जैसे मैं कहूंगा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ओके, जैसे मैं आपको और भी स्वीटनेस। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, इसको गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि ये केवल भाव पैदा करते हैं। ओके, तो ऐसे शब्द। और मटेरियल नाउन की बात करें तो जिसको मापा या तौला जा सके, बट गिना नहीं जा सके। जैसे मैं कहूंगा स्टार्स, जैसे मैं कहूंगा गोल्ड, जैसे मैं कहूंगा सिल्वर, जैसे मैं कहूंगा फ्लोर, ओके, जैसे मैं कह दूंगा कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स,
तो स्टार्स को गिनना नामुमकिन है। जैसे मैं कहूंगा हेयर, ओके, तो ये इम्पॉसिबल टास्क है कि हम उसे आसानी से गिन सकें। तो ये दो नाउन्स को मिलाकर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। It means uncountable noun is a word which can't be counted in a very easy mode. That's impossible. That is not possible. Okay, तो वो uncountable noun हो। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, घी भी आ सकते हैं, घी मैं कह दूंगा, ऑयल कह दूंगा, वाटर कह दूंगा, ओके, फिर मैं स्टार्स कह दूंगा, व्हीट कह दूंगा, राइस कह दूंगा। अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं, इसलिए मैं ये जानकर बता रहा हूं कि सर व्हीट राइस तो हम लोग गिन सकते हैं, गेहूं चावल के दानों को गिना जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत स्टूडेंट्स का यह कहना होता है, लेकिन यह संभव नहीं है। गिनती का मतलब यह हुआ कि हम उसको गिनकर प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, उसको हम आसानी से गिनकर उपयोग में नहीं लाते हैं, तो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन नहीं हो गया। अगर मैं व्हीट की बात करूं, गेहूं की बात करूं, तो गेहूं के दाने को गिना जा सकता है, लेकिन यह बहुत डिफिकल्ट है कि उसको गिनकर हम उपयोग में ला सके, व्यवहार में ला सके, तो दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, राइस की बात करें, वो भी वही है। हेयर की बात करें, इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट देम इजीली। अगर हम स्टार्स की बात करें, ओके, तो ओनली वी कैन काउंट देम वन बाय वन, 1 2 3 4, बट वी मे बी कंफ्यूज्ड। Okay, we may be confused now which stars now we have to count. Okay, तो ये बहुत इम्पॉसिबल होता है ऐसे शब्दों को गिन पाना, इसलिए ऐसे शब्दों को अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखा। तो ये हमारा आज का डिस्क्रिप्शन नाउन चैप्टर पर था स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। तो यह वीडियो मैं लगातार आप लोगों को रिप्रेजेंट करता रहूंगा, ताकि आप सभी हमारे वीडियो को देखकर कुछ ज्ञान अर्जन कर सकें, लाभान्वित हो सकें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबों को शुक्रिया, धन्यवाद कहता हूं, इस वायदे के साथ कि हमारा यह चैनल रुद्रा इंग्लिश एजुकेटरा आप लोगों के लिए हर एक नए चैप्टर के साथ आता रहेगा, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।